अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अनीला यूसुफ ख़ान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब के मुशीर आसिफ महमूद साहब, जो कि सियाहत के मुशीर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके जो पोर्टफोलियो उसके हवाले से कि आप वज़ीर आला के मुशीर हैं सियाहत के हवाले से। तो आप हमें बताइए कि आपने क्या इक़दामात किए हैं, क्या प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए हैं सियाहत के हवाले से? देखें, एक तो मैं ये समझता हूँ कि पहली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है कि जिसने टूरिज़म के ऊपर फोकस किया हुआ, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस टाइम टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म की प्रमोशन के हवाले से है। तो ऑब्वियसली जो पोर्टफोलियो मुझे असाइन किया गया, तो इस ये असाइनमेंट के दौरान ही मुझे पीएम साहब ने मुझे बात बताई थी कि आपको दिन रात इसमें काम करना पड़ेगा, और आपको लगाने की एक वजह भी यही है कि आप इसमें पूरा हार्ड वर्क के साथ और पूरी मेहनत के साथ इसमें काम करेंगे। तो ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ये चीज़ शामिल थी, और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस था, तो पहली दफ़ा पंजाब के अंदर हमने एक सेपरेट टूरिज़म को एड्रेस करने के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नोटिफाई किया है, जो कि 2020 अप्रैल के महीने में हुकूमत पंजाब ने नोटिफाई किया। अदरवाइज़ पास्ट में इसका जो ये अलाइड डिपार्टमेंट था, टूरिज़म, यूथ और आपकी आर्कियोलॉजी, ये मिला के कुछ 4-5 डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट था। उसके बाद हमने इसको मज़ीद इसके ऊपर को इनकलाबी इक़दाम लेने के लिए हमने एक टूरिज़म एंड हेरिटेज अथॉरिटी का बिल भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। उसके साथ साथ हमारे जो पंजाब है उसको हमने डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइड किया है, और उन जोन्स को डिवाइड करके जहाँ पे पोटेंशियल हमें नज़र आया टूरिज़म का, उन पे की हम मास्टर प्लानिंग, उनकी फिजिबिलिटी स्टडी और इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी उनके तैयार करवा रहे हैं, और इसमें हमारे साथ मावनत कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक वाले, और उसके साथ साथ हम अपने ओन सोर्सेज से भी उनकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ करवा रहे हैं। जिसमें चीदा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा मरी के अंदर आपको पता है कि टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश होता है, एक इस्टेब्लिश साइट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसकी मास्टर प्लानिंग नहीं हुई पास्ट के अंदर, तो बेहंगम में एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो गई, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं था, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर हमने उसकी फिजिबिलिटी स्टार्ट किया अभी कोटली सतियाँ, और उसके साथ मुल्का एक यूनियन काउंसिल है काहूटा की नड़, वहाँ पे पंजपीर रॉक्स है, उस तक हम एक्सेसिबिलिटी बना रहे हैं, और उसकी हमने पूरी मास्टर प्लानिंग कर ली है। उसके ऊपर अभी इन्वायरमेंट असेसमेंट उसकी हो रही है उस एरिया की, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह भी हैं, और हमारा ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का फोकस इन्वायरमेंट के ऊपर भी है, तो उसको भी हम मलूज़े खातिर रख रहे हैं कि इन्वायरमेंट को हम बेहतर, क्योंकि प्लांटेशन ड्राइव हम कर रहे हैं, तो जहाँ से कम हमें ट्रीज़ की कटिंग का हो सिलसिला, तो वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करें। तो उसमें 2-3 महीने का प्रोसेस है। इंशाल्लाह फरवरी-मार्च के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब इसकी इनाग्रेशन करेंगे। उसके बाद आपका जो पोटेंशियल है हमारा साल्ट रेंज के अंदर, आपको चकवाल के अंदर लेक्स हैं बेताशा खूबसूरत, खुशाब के अंदर सून केसर है, उसके साथ साथ मियाँ वाली के अंदर काला बाग के ऊपर एक टूरिस्ट स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किया है। तो इसकी हम एक इंटरनेशनल फर्म से इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करवा रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान भी वो तैयार करेंगे, जिसके बाद हमारे साथ लूप में सऊदी और कतर के इन्वेस्टर्स को जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टूरिज़म डिपार्टमेंट कर रहा है, और इसमें हमने ये भी चीज़ मद्देनज़र रखी है कि हमारा जो पंजाब है उसमें किसी किस्म की बाइफर्केशन भी उस तरह से ना हो कि अगर जैसे माजी के अंदर होता रहा कि लाहौर के अंदर रिसोर्सेज ज़्यादा लगते रहे, तो हमने साउथ पंजाब को भी इसमें फोर्ट मिनरो, कोई सुलेमान, तोसा बैराज, गाजी घाट, ये पॉइंट हमने एलोकेट किए हैं टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए। तो वहाँ पे अभी कुछ पे ऑनगोइंग स्कीमें हमारी चल रही हैं, और कुछ की हम इसी तरह मास्टर प्लानिंग करके, तो हमने टूरिज़म की जो पहली पॉलिसी है पंजाब की, वो पूरी हिस्ट्री में वो पीस हमारी गवर्नमेंट ने दी है। उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आएँ, इन्वेस्ट करें और अपना बिज़नेस भी जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और उसके साथ साथ टूरिस्ट को एक म्यारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें। सर रावलपिंडी के हवाले से अगर हम बात करें तो आप लोगों ने एक प्लान किया था थीम पार्क का, तो वो कहाँ तक पहुंचा मंसूबा, और उससे आप क्या समझते हैं कि रावलपिंडी को और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होंगी, और लोगों का क्या रुझान जो है, मतलब पिंडी के हवाले से क्या फ़ायदा उसमें देख रहे हैं, और ये कब शुरू होगा? देखें, इसमें थीम पार्क जो हैं वो मेरी ख्वाहिश थी कि पंजाब के अंदर 3 मेजर सिटीज़ के साथ हम थीम पार्क, उसमें से एक पिंडी का भी प्रोजेक्ट है। उसमें एक टर्किश कंपनी है हमारे साथ, इन लूप है, वो उसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि गवर्नमेंट फंड्स को कम से कम यूटिलाइज़ करके प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करें। जब प्राइवेट सेक्टर को आप लाते हैं तो हमारे रूल्स और प्रोसीजर जो हैं गवर्नमेंट के, उसमें काफ़ी सारे उबाम मौजूद थे। यही इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमें उन पॉलिसीज़ को भी चेंज करना पड़ा, लेजिस्लेशन करनी पड़ी। अभी पीपीपी मोड के लिए हमने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके लिए हमने एक पीपीपी अथॉरिटी पंजाब ने इस्टेब्लिश कर ली है। तो ये केस हम पीपीपी मोड के लिए, क्योंकि उस अथॉरिटी को रेफ़र किया है, तो उस अथॉरिटी को जब हमने रेफ़र किया तो वहाँ से जब अप्रूवल आएगी तो उसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा।
सर इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि मरी और जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं उनके हवाले से मज़ीद कुछ और मतलब हो रहा है काम, क्योंकि इन साइट्स पे ना अभी मतलब उस तरह से हमें कुछ आउटपुट आप लोगों का इतना नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह भी क्या है कि इतना डिले क्यों हो रहा है? और अगर आप मतलब कहा जा रहा है कि आपको इसी हवाले से तैनात किया गया है कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें और काम करें, तो वो कितनी जल्दी आप कोशिश करें? क्योंकि 2 साल गवर्नमेंट को हो चुके हैं, तो आगे 3 साल हैं, तो क्या 3 साल के दौरान मतलब लग जाएगा टाइम या थोड़ा जल्दी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट में ये सारा आउटपुट हमें नज़र आए? देखिए, एक तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हर्डल्स हैं गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में, और बहुत सारी जगहों पे ओवरलैपिंग है डिपार्टमेंट्स के अंदर, इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाई। इनिशियली जब इसका ड्राफ्ट हमने सर्कुलेट किया, इसकी समरी मूव की, तो उस पर काफ़ी सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी उस पर एतराज़ात थे, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है उनके जो मैंडेट है वो भी बीच में एड्रेस होता है। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसकी लैंड है ज़्यादा इन एरियाज़ के अंदर, तो जब वो ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने बड़ी मेहनत के साथ 1 साल इसमें पूरा लगा है कि इनके एतराज़ात को दूर करने में, फिर इस पे चीफ सेक्रेटरी की सरबराही के अंदर एक कमेटी बनी, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स ने साथ बैठ के अपने इनपुट के बाद हमने एक ड्राफ्ट एक्ट बनाया है जो भी लास्ट वीक कैबिनेट ने अप्रूव किया है। उसके बाद इस पर मेरी कोशिश है कि इस पर आर्डीनेंस हम करवा लें, अदरवाइज़ ये असेंबली में जाएगा तो महीने 2 महीने में वो अथॉरिटी इस्टेब्लिश होगी। जब वो अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है उसमें हमने हर चीज़ को मद्देनज़र रखा है। हमने टूरिस्ट स्क्वाड के नाम से एक टूरिस्ट पॉलिसिंग का भी हमने कॉन्सेप्ट दिया है कि जो टूरिस्ट मरी में जैसे आप आए दिन वाक़यात देखते हैं, जिन इशूज़ को आप एड्रेस भी कर रही हैं, तो उन इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए हमने एक टूरिस्ट कार्ड बनाया है जो प्योरली टूरिस्ट की जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस करेगा, और उनके साथ जो इस तरह की शिकायत आती हैं टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर उनको एड्रेस करेगा। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के साथ हमने पब्लिक फैसिलिटेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए हमने जो ज़ाहिर हमारा एक कल सीएम साहब ने उसकी इनॉग्रेशन की है, वो $50 मिलियन का वो प्रोजेक्ट है पंजाब में। ये 2017 से ये साइन हुआ पड़ा था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा था और वर्ल्ड बैंक आलमोस्ट उसको विदड्रॉ कर रही थी अपनी उस अमाउंट को, लेकिन अभी हुकूमत पंजाब ने उस पर खुद पर्सनली फोकस करके, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस पर फोकस करके हमने उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक प्लान बना लिया है और उसके कंपोनेंट्स हमने डिफाइन कर दिए। और अब आपको ग्रेजुअली टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर पब्लिक टॉयलेट, सिट आउट्स, गजीबोज, ये चीज़ें प्लेस होनी शुरू हो जाएंगी और आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। मुझे ये बताइए, ग्लोरियस रावलपिंडी ये क्या है और ये इसका कब हमें कुछ नतीजा सामने नज़र आएगा? देखिए, पिंडी क्योंकि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी के साथ बिल्कुल अलाइन एक शहर है, और आपको पता है कि जब आप इस्लामाबाद से पिंडी शहर के अंदर, मेरी अपनी पैदाइश भी इसी शहर से की है और मेरा ताल्लुक भी इसी शहर से है, जब इस्लामाबाद से पिंडी में आते हैं तो आपको एक मेजर डिफरेंस ऑल ऑफ सडन फील होता है कि वहाँ पे प्लांटेशन है और वहाँ पे प्लांट सिटी है। यहाँ पे जब आप आते हैं एकदम रशी रोड्स और अब प्लांटेशन का नामो निशान नहीं, यहाँ पे आपको ग्रीन एरियाज़ आपको मिलते नहीं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब इनिशली हमारी गवर्नमेंट आई तो मुझे पहला जो पोर्टफोलियो मिला था वो चेयरमैन PHA पिंडी का था। तो उसके अंदर मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके, मैंने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके छोटी सी कोशिश की थी विदाउट पब्लिक फ़ंड के हम पिंडी शहर को खूबसूरत करें। तो मैं आई एम श्योर कि आपको अभी पिंडी की सड़कों के ऊपर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट वहाँ पे नज़र आती है। थोड़े हमने इवन रोड साइड्स को ड्रिल करके वहाँ पे प्लांटेशन की है। आप जब इस्लामाबाद से पिंडी दाखिल होते हैं एंट्री पॉइंट को डेकोर किया है। उसके बाद हमने अपने जो पार्क्स हैं उनको बेहतर किया है पिंडी के, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पार्क्स के अंदर, जिस तरह हमारे यहाँ पे पिंडी में जिना पार्क है उसके अंदर फूड चेन्स मौजूद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा डबल रोड पे पार्क है इसके अंदर भी हम पब्लिक की ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बनाएं। वहाँ पे टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट के लिए हमने ऑलरेडी एक डबल डेकर बस मैंने यहाँ पे इनिशिएट करवा दी है पिंडी और इस्लामाबाद के टूर्स के लिए, वो भी वहाँ पे उसका भी स्टाफ हमने वहाँ पे रखा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, लेकिन अभी स्टिल मैं समझता हूँ कि पिंडी शहर क्योंकि एक अनप्लान्ड सिटी है, इसकी प्लानिंग नहीं थी, कोई मास्टर प्लानिंग नहीं थी, डिपार्टमेंट्स के मिली भगत के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती रही, प्लाजाज बनते रहे, पार्किंग एरियाज़ नहीं बने, ट्रैफिक के इशूज़ हैं, ये बेहंगम बेतहाशा मसाइल हैं, ये इलेक्ट्रिक वायर्स का इशू है, इसको 1 बाय 1 एड्रेस कर रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं, इवन लोकल कम्युनिटीज़ की तरफ से हमें बड़ा इस पर रेजिस्टेंस मिलती है। तो लेकिन मैं पूरी मेहनत के साथ इस पर काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पिंडी शहर को हमारा टेन्योर कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा शहर। सर, डबल डेकर बस का अगर हम जिक्र करें तो ये बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो यूथ है और जो बच्चे हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पे टेंच भाटा जो इलाका है ना, वहाँ पे चला करती थी डबल डेकर बस। तो अब दोबारा से आपने ये सिलसिला शुरू किया है, तो इसका मुझे बताइए, क्या इसका मतलब कहीं और भी किसी और इलाके में भी शुरू करेंगे या सिर्फ
ये इसी एरिया में चलेगी जहाँ आपने अभी शुरू की है? देखिए, टीडीसीबी ने ये बस सर्विस जो है ये 2015 में लाहौर में शुरू की थी और ये सिर्फ लाहौर तक महदूद थी। जब मुझे पोर्टफोलियो सियाहत का मिला तो ऑब्वियसली ये मेरा शहर है, जिस तरह आपने कहा, जिस एरिया का आपने जिक्र किया, टेंच बाटा, मेरी पैदाइश उस इलाके की है। वहाँ पे डबल डेकर बसेस चलती थी, लेकिन वो डबल डेकर बस किसी और कॉन्सेप्ट पे चलती थी। यहाँ पे हमें ये था कि इस्लामाबाद एक दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटी है, लेकिन इस्लामाबाद की मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव ना पास्ट में था, ना अभी मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में भी नहीं नज़र आ रहा था। तो मैंने इस पे को अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करके तो मैंने ये प्लान किया कि इसको इनिशियली हम हमारा जो शमशाबाद है वहाँ से स्टार्ट लें, और इस्लामाबाद क्योंकि डिप्लोमेट्स भी वहाँ पे हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स, उनको भी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि पब्लिक प्लेसेस को वो इस तरह से इंजॉय कर सकें। तो फिर इस्लामाबाद के बाद हमने सेकंड फेज़ में पिंडी और लाहौर के बाद पिंडी और इस्लामाबाद में लेके आए हैं। अब हम सीएम पंजाब अनकरीब उन्होंने डेट देनी है हमें, हमारा सारा काम हो चुका है, बहावलपुर में इसकी इनाग्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद डीजी खान और मुल्तान में भी इन बसेस को लेके जा रहे हैं। अच्छा सर, एक और बड़ा आम सा सवाल है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी थे, तो उनके हवाले से हम कहेंगे कि पूछना चाहेंगे आपसे कि उनके साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है, और क्या आप मतलब खुश हैं, या यानी कि आप सेटिस्फाई हैं कि वो आपके हर जो प्रोजेक्ट्स आप उनसे डिस्कस करते होंगे तो वो उसको इनिशिएट करने में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं पार्टी का एक बड़ा पुराना वर्कर हूं, और मैं 2013 से 18 तक मैं एमपीए था, लेकिन समहाउ 18 के अंदर जब पार्टी टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो उसमें पार्टी की मजबूरियां होती हैं, अलाइड पार्टीज़ होती हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ को आपने अकोमोडेट करना ज़रूरी होता है। तो मुझे समहाउ पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। तो उसमें मुझे जब पीएचए पिंडी का चेयरमैन मैं बना तो चीफ मिनिस्टर पंजाब से उससे पहले मेरा कोई ना राब्ता था ना वास्ता था। तो सीएम साहब ने 2 सरप्राइज़ विज़िट की, और लकीली मैं मरी रोड के ऊपर रात को अपने स्टाफ के साथ को काम करवा रहा था, तो सीएम साहब ने गाड़ी मेरे पास रोकी, मेरे से सलाम दुआई। देन उसके बाद वो मुसलसल मेरे साथ राब्ते में हैं। उन्होंने यहाँ से मुझे चेयरमैन के पोर्टफोलियो से अपग्रेड किया, मुझे एडवाइज़र बनाया, अपनी कैबिनेट का मेंबर बनाया। और मैं समझता हूँ कि जो पास्ट टेन्योर के अंदर मैं एमपी रहा हूँ, मैंने शहबाज शरीफ साहब की भी एडमिनिस्ट्रेशन देखी हुई है, और ये जो आज वोट को 2 इज़्ज़त देने की बात करते हैं, इनके जो अपने वोट ले के लोग असेंबली के अंदर बैठे हुए होते थे 6-6 माह, तो ये उनसे मिल नहीं सकते थे। उसके बाद जब वो असेंबली में बजट सेशन के दौरान आते थे तो मैंने अपनी आंखों से इनके बड़े की मेंबर्स, इनके मिनिस्टर्स को इनकी कदमों में गिरते देखा है, धक्के खाते देखा है, लेकिन उनकी गर्दन में ऐसा सरिया था कि वो एक किसी पॉलिटिकल आदमी को वो अपने नज़दीक भी नहीं आने देते थे। 7 ब्यूरोक्रेट्स की उनकी टीम थी, और उन ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए वो अपनी तमाम स्कीमें एग्जीक्यूट करवाते थे। कोई मेगा प्रोजेक्ट असेंबली के अंदर डिस्कस नहीं होता था। चीफ मिनिस्टर पंजाब सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी ये है कि ये एक्सेसिबल है। इनसे जब आप डिस्कस करते हैं, इवन कैबिनेट के अंदर हम डिस्कशन के बाद डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर जो है किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग वोट लेके आते हैं, जो हमारी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर साहिबान हैं, जब उनके इनपुट से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं तो चीज़ें बेहतर एग्जीक्यूट होती हैं। दूसरी एक उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो खसूसियत है, देखें, एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो पॉलिटिकल आदमी है वो सिर्फ बड़ी बड़ी तकरीरें अगर मैं करना जानता हूँ, मैं माइक तोड़ना जानता हूँ, मैं दबंग तरीके से बात करना जानता हूँ, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि मेरी नीयत भी ठीक है और मैं कैपेबल भी हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी भी है, मेरे अंदर एबिलिटी भी है। ये चीज़ें आपके मेरिट ये नहीं डिफ़ाइन करता। तो मैं ये पर्सनली ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इंतहाई हम्बल, इवन ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका रवैया बड़ा ज़बरदस्त है, और उसके साथ साथ पूरा चांस देते हैं। अब मैं जो डिपार्टमेंट्स मेरे पास हैं उसमें मुझे पूरी आज़ादी है, मैं क्योंकि उनका मेरे पे ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट होता है तो मैं अपनी पूरी आज़ादी के साथ जो प्रोजेक्ट आज तक मैंने उनसे डिस्कस किया है, सीएम की तरफ से मुझे वो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। आल्दो कि हमारा जो सिस्टम इस्टेब्लिश है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इनके डिफरेंट मजाज होते हैं, ये कानून को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सीएम की तरफ से पूरी कोशिश है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन ये जो बाक़ियात छोड़ के गए हैं वो हमारे सर पे, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सिस्टम में से एक्सक्लूड करना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है जिस पे हम काम कर रहे हैं। जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो पहले जो हमारे हाई फाई लोग थे या जो पॉलिटिकल लोग थे उनके लिए बनाए गए थे, आम आवाम की वहाँ तक रसाई नहीं थी। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कुछ ऐसा करें कि आम लोग जो हैं उनकी भी यहाँ तक रसाई हो सके? देखिए, 2 चीज़ें इसके अंदर, एक तो 176 रिजॉर्ट्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, इरिगेशन, फॉरेस्ट और टूरिज़म डिपार्टमेंट के। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो रिजॉर्ट्स तो की स्पॉट्स के ऊपर मौजूद हैं,
वहाँ पे अफसर शाही का कब्ज़ा था। फिर पॉलिटिकल जो क्लास थी वो उनके भलका अहबाब, उनके हलके के लोग, उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार वहाँ पे जाके रहते थे और इवन खाने पीने के बिल भी सरकार के ऊपर डाले जाते थे। तो मैं जब ये पोर्टफोलियो मुझे मिला है तो हमने 1 बाय 1 ग्रेजुअली इस पे आउटसोर्सिंग का इसका पूरा मैकेनिज़्म बनाया। अभी कैबिनेट में हम एक पॉलिसी के तहत लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये किया कि इनकी ऑनलाइन बुकिंग का काम शुरू किया है। इस पे प्राइवेट लोग यानी कि आम लोग भी इसकी बुकिंग करवा सकते हैं और वो जाके वहाँ पे रात गुजार सकते हैं। तो मैं एक तो वो काम किया, दूसरा अब अगले फेज़ के अंदर ये करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करेगी इन चीज़ों को। जो प्राइवेट सेक्टर है वो आएगा, वो उसको मेंटेन भी करेगा, उससे बिज़नेस भी जनरेट करेगा, सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। क्योंकि उससे पहले जो सरकारी रिजॉर्ट्स हैं उनमें आप जाके देखें तो वहाँ पे जो मुलाजिम भी हैं वो 2-2 साल आते ही नहीं, ड्यूटीज़ पे ही नहीं आते और चीज़ें किसी के रहमो करम पे, वहाँ पे लोकल लोगों के रहमो करम पे छोड़ी हुई हैं। तो जिससे उनकी तबाह हाली थी और मैं ये समझता हूँ कि हमने उनमें से कुछ रिजॉर्ट आउटसोर्स किए हैं। जो रिजॉर्ट तो लाखों रुपए के नुकसान में थे, अब वो गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू आना शुरू हो गया। तो 176 रिजॉर्ट्स के लिए अब कैबिनेट से हमने एक आउटसोर्सिंग की पॉलिसी अप्रूव करानी है जो बन चुकी है। वो जब अप्रूव हो जाएगी तो फिर हम प्राइवेट सेक्टर को उसमें इंडक्ट करेंगे और ये आम कोई भी शहरी इसको अवेल कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी।